गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का अपना टॉपिक रहेगा बिजनेस एंड प्रोफेशन से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन। लास्ट क्लास में हमने बिजनेस एंड प्रोफेशन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेस को ध्यान में रखकर अलाउड और डिसअलाउड के बारे में बात की थी। देखिए, डीआर में यदि आपने एक्सपेंसेस लिख रखे हैं और वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो क्या करना है, उसको ऐड करना है। और सीआर साइड में इनकम लिख रखी है और वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो उसको लेस करना है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आपको मैंने बताया था कि आपने पी एंड एल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नोट नहीं किया है, और नोट नहीं किया है तो उस पर दो पॉइंट बताए थे, इनकम है या एक्सपेंसेस है। यदि आपने नोट किए हैं, रॉन्ग पोस्टिंग की है डीआर सीआर में, तो डीआर में यदि रॉन्ग पोस्टिंग की है तो उसको ऐड करना है, सीआर में रॉन्ग पोस्टिंग कर रखी है तो उसको लेस करना है। और पी&एल अकाउंट में आपने नोट नहीं किया है, नोट करने से भूल गए तो आपको क्या करना है, इनकम है तो बेटा इसको ऐड करना है, एक्सपेंसेस लगे तो आप लेस कर सकते हैं। ये दो पॉइंट अपने को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। लास्ट क्लास में हमने इसके बारे में बात की थी कि हमें जो इसकी टैक्सेबल अमाउंट कैलकुलेट करेंगे बिजनेस एंड प्रोफेशन की, उस पे अपने को प्रोविजन के साथ साथ ये डिटेल भी अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम आज इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहे हैं। कल किया था फर्स्ट, आज करें सेकंड। The profit and loss account of cloth merchant for the year ended 31st March। जो बिजनेसमैन है उसका पी&एल अकाउंट अपने को दे रखा है, उस पी&एल अकाउंट में देखो सैलरी दे रखी है, अलाउड होता है, कमीशन दे रखा है, अलाउड है, सैलरी एक्सपेंसेस अलाउड है, सेलिंग एक्सपेंसेस अलाउड है, पर्सनल एक्सपेंसेस ये आपके डिसअलाउड होंगे। पर्सनल एक्सपेंसेस क्या है, बिजनेस से रिलेटेड नहीं है और यहाँ हमने लिख रखे हैं तो हमें डिसअलाउड करना पड़ेगा। तो दोस्तों अपने को क्या करना है, इसमें ये जो डिटेल दे रखी है इस डिटेल को अच्छी तरह से पढ़ना है। डीआर के एक्सपेंसेस है, उसमें फॉर एग्जाम्पल के रूप में अलाउड है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस भी अलाउड है, परंतु एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस जो विज्ञापन के खर्चे हैं उसमें अपने को क्या देखना है कि एडवर्टाइजमेंट जो एक्सपेंसेस है एडवर्टाइजमेंट के, वो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस इंडिया में आउटसाइड इंडिया फुल्ली अलाउड है, बट दो कंडीशन है उसको अपने को ध्यान में रखना है। यदि आपने एडवर्टाइजमेंट किया है इंडिया में किया है या आउटसाइड इंडिया किया है, आपके बिजनेस से रिलेटेड है, तो वो एक्सपेंसेस फुल्ली अलाउड होगा। बट दो पॉइंट है वो अपने को ध्यान रखने हैं। आपने कोई पॉलिटिकल पार्टी में के न्यूज़पेपर पर या उसके मैगजीन में कोई विज्ञापन दिया है अपना, तो वो डिसअलाउड माना जाएगा। साइन बोर्ड बनवाए हैं तो भी वो डिसअलाउड बनाए जाएंगे, मतलब कैपिटल नेचर के कोई खर्चा किया है तो डिसअलाउड है, अन्यथा ये खर्चे विज्ञापन वाले क्या होंगे, अलाउड होंगे। राजनीतिक पार्टी में कोई आपने विज्ञापन दिया है तो डिसअलाउड होगा, कैपिटल नेचर का कोई खर्चा किया है तो डिसअलाउड होगा, और सभी प्रकार के एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस फुल्ली अलाउड। इसके बाद यह है नेट प्रॉफिट 56,000, ये तो है डीआर का। इसके बाद हम देखते हैं सीआर के पॉइंट। ग्रोस प्रॉफिट है, कमीशन है, सैलरी इनकम है, ये सभी आपको पता है। ये तीनों ही जो मैंने इनकम पढ़ी है वो बिजनेस से रिलेटेड है, इसलिए फुल्ली अलाउड है। फिर इसने लिखा है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी की हम बात करें तो ये बिजनेस एंड प्रोफेशन का नहीं है, ये अदर सोर्सेज में काउंट किया जाएगा। इसी प्रकार से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये भी इस हेड का नहीं है, दूसरे हेड का है। कौन से हेड का है जो हम कंप्लीट कर चुके हैं, वो हाउस प्रॉपर्टी का है। ठीक है, तो इसमें अपन क्या लिखेंगे, इनकम नॉट रिलेटेड अंडर दिस हेड बट क्रेडिटेड इन पी&एल अकाउंट। इनकम नॉट रिलेटेड अंडर दिस हेड बट क्रेडिटेड इन पी&एल अकाउंट। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको लेस करना है। इसी प्रकार कुछ एक्सपेंसेस है जो आपने डीआर में लिख रखे हैं, वो इस हेड के नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, एक्सपेंसेस डिसअलाउड बट डेबिटेड इन पी&एल अकाउंट।
तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। इस तरीके से अपने को डिटेल ध्यान में रखिए। अब देखो इसमें हमने जो P&L अकाउंट अभी देखा है एप्लीकेशन का, उसमें डीआर और सीआर के आइटम हमने देखे हैं। उसके बाद अलाउड डिसअलाउड बोला है, तो नीचे इन्फॉर्मेशन दे रखी है, उसको पढ़ने के बाद कुछ आइटम को हम अलाउ को भी डिसअलाउड कर सकते हैं और डिसअलाउड को भी अलाउ कर सकते हैं। तो नीचे बेटा अपने को इन्फॉर्मेशन दे रखी है, वो देखिए। फर्स्ट पॉइंट कहता है द वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक वाज ₹50,000 बट वैल्यू एट 20% हाई। वो कहता है कि जो ओपनिंग स्टॉक था, क्या था, ओपनिंग स्टॉक, उसको आपने प्लस कर दिया है 20%। कितने कर दिए हैं, 20% प्लस कर दिया है, हायर लिख दिए। तो एक्चुअल में वो 50,000 थे और इसका 20% प्लस करते हैं अपन 20% ऑन 50,000 मीन्स आपने कितने लिख दिए हैं, 60,000, 60,000 आपने लिख दिए हैं। तो आप ये ट्रांजेक्शन के बाद बताइए कि इसका आपको क्या करना है। एक्चुअल में वो कितना था, 50,000, आपने कितना लिख दिया है, 60,000, मोर देन कर दिया है। किसको कर दिया है, ओपनिंग स्टॉक को। तो आपको सबको पता है ओपनिंग स्टॉक कहाँ आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर में आता है। डीआर का आइटम है, तो डीआर में अधिक लिखा गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक के नाम से। क्या लिखोगे आप, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। कितना, इसमें से 50,000 लेस करिए, 10,000 ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, जिसको आप नेट प्रॉफिट में ऐड करोगे। क्लियर। इसी तरह के ट्रांजैक्शन नीचे और दे रखे हैं, वो आप देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद सैनिटरी एक्सपेंसेस में 500 के बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो इसको आपको हटाना पड़ेगा। सैनिटरी एक्सपेंसेस वैसे अलाउ होता है, परंतु ये 500 है, वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, इसलिए आपको इसको हटा देना है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस जो मैं आपको बता रहा था, उसमें कहते हैं 1500 के एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आपने किए हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी के मैगजीन में किए हैं। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस में 1500 रुपया आप डिसअलाउड करोगे। ठीक है, इस प्रकार से अलाउड डिसअलाउड करते हुए अपने को करना है। नीचे कहते हैं कंप्यूट द हिज इनकम ऑफ बिजनेस एंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। आपको दोनों हेड, देखिए अपने हेड तीसरा चल रहा है, सैलरी हेड, हाउस प्रॉपर्टी और बिजनेस प्रोफेशन। तो ये साथ साथ में रिमाइंड हुआ है कि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को भी कैलकुलेट करके बताइए। तो सबसे पहले तो हम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी कैलकुलेट करेंगे, छोटा सा पॉइंट है, उसके बाद बिजनेस एंड प्रोफेशन करेंगे। तो सभी लिखना स्टार्ट करिए। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2025। अब देखिए हाउस प्रॉपर्टी वाला जो टॉपिक हमने किया था, उसमें हमने स्टेप वाइज स्टेप कैलकुलेशन की थी। ग्रोस वैल्यू आई, फिर एनुअल वैल्यू आई, फिर टैक्सेबल वैल्यू आई। इसमें इतना नहीं है, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कलेक्ट किया हमने, तो यहाँ लिखते हैं रेंट रिसीव्ड किया है, तो इसको बेटा अपन रेंट रिसीव्ड है, ये अपन GAV में पहुंच गए हैं। यहाँ पर म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एनुअल रेंट, अनराइज रेंट, वेकेंट रेंट कुछ नहीं दे रखा है। आपको कहता है रेंट रिसीव्ड है, तो ये अपना क्या है, GAV है। कितना रेंट रिसीव्ड है, ये दे रखा है 600। GAV के बाद क्या कहते हो, लेस म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, वो भी नहीं है। उसके बाद क्या कहते हो, AV आता है, तो ये GAV और क्या होगी, AV यही है अपनी म्युनिसिपल टैक्स। अपन लिख देंगे यहाँ पर लेस नहीं दे रखा है को, लेस म्युनिसिपल टैक्स नेट 6000, ये आ गया AV एनुअल वैल्यू। फिर अपन क्या करते हैं, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑन AV, तो इसका 30% हम काउंट करेंगे। इसका 30% होता है
1800 ये लेस करेंगे इसमें, और जो रहेगा उसको टैक्सेबल कर देंगे 4200। ठीक है, इसको लिखना टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसी प्रकार से दूसरा आप फॉर्मेट तैयार करिए, कंप्यूटेशन ऑफ, यस मैं बोल रहा हूँ आप लिख लीजिए, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन फॉर द असेसमेंट ईयर। इस तरीके से एक फॉर्मेट बनाइए और उसमें लिखना स्टार्ट करिए। सबसे पहले जो हमने फॉर्मेट लिखा है उसमें आप क्या लिखते हो, अमाउंट का एक कॉलम बना लिया गया, इसमें आप लिखिए नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल अकाउंट, नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल अकाउंट 56,000। इसके बाद लिखिए एड एक्सपेंसेस डिसअलाउड, एड एक्सपेंसेस डिसअलाउड बट डेबिटेड इन पी एंड एल अकाउंट, एक्सपेंसेस डिसअलाउड बट डेबिटेड इन पी एंड एल अकाउंट। अब जो एक्सपेंसेस आपको लगे कि ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है वो आपको लिखने हैं। इसमें 3 एक्सपेंसेज है, एक तो पर्सनल एक्सपेंसेज है, एक सैलरी में 500 का है, एक एडवर्टाइजमेंट 1500 रुपये का है। तो पर्सनल एक्सपेंसेज 1500 के हैं, सैलरी में 500 का है, एडवर्टाइजमेंट में 1500 का है, ये आपको ऐड करना है। एक ये ओपनिंग स्टॉक है वो आपको ऐड करना है, ओवर वैल्यू स्टॉक ओपनिंग स्टॉक 10,000। ठीक है, इसके बाद लेस लिखिए, लेस इनकम नॉट रिलेटेड अंडर दिस हेड, लेस इनकम नॉट रिलेटेड अंडर दिस हेड बट क्रेडिटेड इन पी एंड एल अकाउंट, ये लिख के। और ये 2 इनकम है अपनी, एक तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी 7,000, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी 7,000 और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 6,000। तो 7,000 6,000 ये 2 आइटम है, ये लेस कर दीजिए। उसके बाद रिजल्ट निकाल दीजिए 56,500, ये आपका आंसर आ गया, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो इसी तरीके से अपने को प्रैक्टिकल क्वेश्चन कंप्लीट करनी है। ठीक है, इसके प्रोविजन आप लिखवा दिए हैं, ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनको आप इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे।